हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी बहुत कमाल की चल रही होगी। आप आज देख ही रहे होगे कुछ अलग तरह का वीडियो आने वाला है और ये 2022 एस्पिरेंट्स का पहला वीडियो होने जा रहा है जहां पर हम बात कर रहे हैं अपने तीन गेस्ट के साथ। आज हमारे साथ अभिषेक है, सकेत है और मानस रंजन है और मैं आपका अपना गुरुजी। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है WBJE का रिजल्ट आ गया है और बच्चों की प्रिपरेशन जेई मेंस को लेके भी चल रही है और बच्चे जेई एडवांस को लेके भी सीरियस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सारे बच्चों का वेलकम करता हूँ। आई10 एक्सपीरियंस पे ये बच्चे पहली बार आए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी WBJE की जर्नी कैसी रही और आगे इन्होंने मेंस के लिए क्या सोच रखा है, एडवांस तक ये इनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से एक पॉजिटिव आउटपुट के साथ ये बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सारे बच्चों के लिए काफी मोटिवेशनल होगा और ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मानस के साथ। मानस, अपने बारे में थोड़ा बताओ। मैं मानस हूँ। इस बार WBJE में मेरी 142 रैंक आई है और 127 मेरा स्कोर है। मैं अगस्त 2020 से ही MK सर को अनअकैडमी पे फॉलो कर रहा हूँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और अभी तक मैं उनके सारे सेशंस प्लस क्लास पे अटेंड करता हूँ। केमिस्ट्री बढ़िया होने का श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहूँगा के कारण ही इस बार WBJE में मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी आसान लगी। मानस, ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एग्जाम में वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे WBJE में या जेई मेंस में। तो तुमने ऐसा क्या किया? तुम्हारी रैंक 142 आई है, तो ऐसा क्या किया तुमने कि बढ़िया कर पाए, कुछ अलग कर पाए, तुम एग्जाम में बहुत पॉजिटिव वे में एक अच्छा स्कोर कर पाए? सर, डर तो थोड़ा सेंटर पहुंचने से पहले सबको थोड़ा लगता ही है, लेकिन क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सारा ध्यान क्वेश्चन पेपर पर ही चला जाता है। फिर आदमी क्वेश्चन ही को सॉल्व करने में बिजी हो जाता है। हमें भी एग्ज़ाम देने जब जाना चाहिए तो क्लास में अपना सीट लेने के बाद शांत हो जाना चाहिए और आराम से आंख बंद करके सबसे पहले भगवान को याद करना चाहिए। ओके। मानस, इस बार जितने तुमने सॉल्व किए थे, अगर मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो जितने तुमने सॉल्व किए और जितने स्कोर किए उसमें कितना गैप रहा? क्या नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हुई थी तुम्हारी या एक्यूरेसी काफी बढ़िया थी? किस तरीके से डील किया तुमने इस एग्जाम को? मैंने 2 मार्कर्स से शुरू किया था, तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसमें 2-3 ही मेरे टोटल पेपर में मैथ्स में गलत हुए, और क्योंकि 2 ओके। मार्कर्स मैंने किए थे तो वो कॉम्पेंसेट कर दिया वो 13 जो मैंने छोड़ा था, क्योंकि 2 मार्कर्स वाला में मैंने गलत एक ही किया है शायद, जितना मुझे याद है। वो भी असल में मार्किंग में मिस्टेक हो गई उसकी वजह से ही। ओके ओके, गॉट इट। फिर भी बढ़िया गया तुमने। अभिषेक के पास जाएंगे। अभिषेक, अपने बारे में थोड़ा बताओ, मतलब कैसी रही WBJ की जर्नी और मेंस के लिए अब आगे तुम बढ़ोगे, एडवांस के लिए बढ़ोगे, अभी क्या क्या इस टाइम कर रहे हो तुम? हेलो सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं इस बार WBJE में 132 रैंक किया हूँ और मैं MK सर का न्यू स्टूडेंट हूँ। तो मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिवीजन MK सर से ही करता हूँ और मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री MK सर से ही करें। हाँ अभिषेक, तुम WBJE के बारे में और जेई मेंस के बारे में, हाँ तुम्हारे बहुत सारे जूनियर्स होंगे जो 23 में एग्जाम देंगे। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि बच्चे जो अच्छे करे, हमारे भैया लोग, उनसे बात करवाइए। तो उनको क्या सजेस्ट करोगे तुम? सर, WBJE WBJE is at same level as JEE mains, but the problem is that the WBJE is very lengthy exam and the paper is also paper mode. But we know that JEE is an online exam, but this WBJE exam we have a chance to do silly mistake in the OMR sheet. और अभिषेक, अभी 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 रिजल्ट आ गया है, तुमने 132 रैंक भी अचीव किया है, काफी बढ़िया रैंक है। तो अभी जेई मेंस के लिए अभी क्या स्ट्रेटजी है? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बाकी सारी चीजें, और एडवांस के लिए खुद को कैसे तुम देख पा रहे हो? हाँ, तो मैं अब JEE मेंस के लिए 2019 to 21 सब PIQ कर लिया है और मैं ओके और अच्छे से रिवीजन कर रहा हूँ। तो मेरा टारगेट है कि JEE मेंस में मैं 210 ऐसा स्कोर ले आऊँ, 210 समथिंग प्लस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अभिषेक, तुम ले आओगे। आई नो तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, कैपेबल हो, तुम ले लोगे। और जो ठान लेता है, मेरा ऐसा मानना है कि जब आप किसी चीज को
समझ लेते हैं, ठान लेते हैं कि ये चीज़ हो जाएगी, तो आधा काम तो वहीं पे हो जाता है। फर्स्ट हाँ, ऑफ ऑल पहले हमें ये समझना होता है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, तो 50% काम वहीं हो जाता है, बाकी के 50% बड़ी एफर्ट लगानी पड़ती है। और जब हम पहले से ही मान लेते हैं ये चीज़ नहीं होगी, तो आधा तो वो आउट ऑफ द हाँ। कंट्रोल हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा मानस आपसे बात करके, अभिषेक से बात करके। सैकेत आपके पास जाएँगे। आपका डब्ल्यूबीजी का एग्ज़ाम कैसा रहा और जेईई मेन्स के लिए और एडवांस के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? मैं देखता हूँ तुम तो लंबे टाइम से मुझे फ़ॉलो कर रहे हो। थोड़ा अपने बारे में बताओ सबको। Sir, my name is Shoykot Mondal. I am a resident of West Bengal and I have scored rank 211 in WBJE and मैं MK सर को YouTube में बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ और एक क्लास स्टूडेंट हूँ लास्ट 1 ईयर से। I would recommend everyone that organic and inorganic दोनों बाहर से दिखने में हाँ आपको लग सकता है डिफिकल्ट है, पर आप MK सर के नोट्स फॉलो कीजिए, MK सर के क्लासेस लाइव अटेंड कीजिए और टेस्ट रेगुलरली दीजिए, तब आपको वो बहुत इजी लगेगा। हाँ, सैकेत तुम्हारा डब्ल्यूबीजेई को लेके क्या स्ट्रैटेजी रहा? और अब मेंस और एडवांस के लिए जैसा कि मानस रंजन ने बताया, अभिषेक ने बताया, तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी अलग है या तुम भी जैसे कि अभिषेक ने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो 19 से लेके 21 तक के सारे कर चुका है, मानस भी बहुत बढ़िया से आगे बढ़ रहा है। तो क्या स्ट्रैटेजी रही तुम्हारी डब्ल्यूबीजेई के लिए और मेंस एडवांस के लिए क्या सोच रहे हो? सर डब्ल्यूबीजेई जेईई मेन से थोड़ा अलग है क्योंकि डब्ल्यूबीजेई में 2 पॉइंट पे ज्यादा फोकस रहता है, एक है स्पीड, एक और है एक्यूरेसी, क्योंकि बहुत कम टाइम में हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ता है, इसीलिए फर्स्ट राउंड में जो इजी क्वेश्चन है वो पहले कर लेना चाहिए और फिर और एकदम डब्ल्यूबीजेई में एकदम पैनिक नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक हुआ तो फिर एग्जाम ही खराब हो जाता है। मेंस और एडवांस के लिए अभी क्या कर रहे हो सैकेत तुम? मेंस के लिए लास्ट 3 इयर्स का पीवाईक्यू रिसेंटली लगा लिया और जो वेरी गुड। वीक टॉपिक है उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ज्यादा आवर्स डिवोट कर रहा हूँ। तो उम्मीद करें फिर जैसे कि मानस से अभिषेक से उम्मीद है, क्या सैकेत से भी उम्मीद किया जा सकता है कि 500 के अंदर ऑल इंडिया रैंक आएगा? यस बिल्कुल सर। अपना बेस्ट दोगे, बिल्कुल अपना बेस्ट दोगे, बिल्कुल। तो मानस से भी बात हुई, अभिषेक सैकेत से भी बात हुई। मैं एक यहाँ पर और क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा आप बच्चों से एक एक करके। एक जो एक चीज होती है कि जब हम क्लास में जितना पढ़ रहे होते हैं, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर हम क्लास में तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन उन सारी चीजों को हम संभाल के नहीं रख पाते, वो सारी चीजें आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होती हैं। तो मानस कैसे तुम इसको डील करते हो? जो तुम पढ़ते हो और उसको एक 100% आउटपुट में कन्वर्ट करना, जो पढ़ा उसको समझ लिया, सीख लिया, ज़्यादा टाइम तक दिमाग में रहे, इसके लिए क्या तुम अलग करते हो मानस? हाँ सर, वो तो बात सही है कि आप जो पढ़ते हैं वो आप अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो आप तो बहुत जल्दी भूल जाओगे। जैसे मेरे भी फिजिक्स में मैं क्लासेस मैंने की हैं, पर फिर भी मैं काफ़ी जल्दी अभी जैसे पीके सर का मैं करता हूँ, जब मेंस का मॉक टेस्ट देता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये मुझे फॉर्मूला ही नहीं याद है, ये इसमें मुझे अगर फॉर्मूला याद है तो उसे मैं ठीक से मुझे कॉन्सेप्ट नहीं याद है, तो वैसे कहीं कहीं गैप रह ही जाता है। तो रेगुलर रिवीजन करने से ही जो है आपका वो चीज़ दिमाग में रह सकता है। जैसे आप जैसे नवंबर से ही आप मेंस के लिए रिवीजन करा रहे हैं ऑर्गेनिक का, तो रोज़ हम लोग की क्लासेस चल ही रही हैं, तो चीज़ें जो हैं सो हमारे टच में ही रोज़ रह रही है, रोज़ हम क्लासेस कर रहे हैं, रोज़ क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है सो काफ़ी फिर हमें आसान लगने लगता है क्योंकि सब चीज़ रोज़ सामने से जा रहा हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए बिल्कुल, मानस ने कंटिन्यू। सही बोला है। मानस ने यस। बिल्कुल सही बोला है कि रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। सिर्फ नया-नया डेली पढ़ने से नहीं होगा। आप एवरीडे कुछ रिविजन्स करते रहें। अभिषेक, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक्यूरेसी को और टाइम मैनेजमेंट को तुम कैसे डील कर रहे हो अभिषेक? ये आपके बहुत सारे जूनियर्स और आपके साथी जानना चाहते हैं कि आखिर एक बच्चा एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करता है? क्योंकि तुम्हारा 132 रैंक आया, एक बहुत बढ़िया रैंक है। तो कैसे किया तुमने इसको? सर मैंने एकदम फास्ट से ठीक किया था कि मैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहले करूँगा क्योंकि ओके, उसमें 2 मार्क्स हैं। देन हमने आई नो दैट आई विल लीव सम 1 मार्क क्वेश्चन आई आई वांट दैट द क्वेश्चन आई विल डू इट विथ फुल एक्यूरेसी। ओके, ओके। और टाइम मैनेजमेंट के लिए तुमने शुरुआत में पहले जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे हाँ, उसको किए, देन 1 फर्स्ट 2 मार्क्स मार्क्स के के। किए।
ओके, वेरी गुड, ये भी बहुत बढ़िया था। तो अभिषेक इस बार जेईई मेंस के लिए बिल्कुल तैयार हो? अच्छा करोगे? हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप लोगों से बात करके बहुत बढ़िया लगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये पहली बार नहीं, हम आपको दूसरी बार भी लाएँगे और हमें पूरी उम्मीद है कि आप 500 या इससे भी बढ़िया रैंक मेंस में और एडवांस में भी लेके आएँगे। मेरा आशीर्वाद आप सारे बच्चों के साथ है। आप इतने टाइम से हमारे साथ कनेक्टेड और बहुत पॉजिटिविटी मुझे लगी आप सबसे बात करके। मानस से, अभिषेक से, साकेत से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है और मुझे लग रहा है कि आप में कुछ कर गुज़रने का जुनून है। और जब मैं भी आपके एज में था तो हमें भी वो वाली बात थी और मुझे अपना अपना हायर सेकेंडरी 12th वाला वक़्त आपके साथ याद आ गया। थैंक यू वेरी मच कनेक्ट होने के लिए थैंक यू सर। और हम थैंक यू उम्मीद सर। करेंगे कि बहुत बढ़िया आप लोग मेंस और एडवांस में भी करें। ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो ख़त्म करने से पहले दो क्विक इन्फॉर्मेशंस आपको दे देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई एग्ज़ाम और आईआईटी जेईई का जो सब्सक्रिप्शन है ये एक नए प्राइस पे अभी आपको अनअकैडमी पे मिल रहा है, जहां 24 मंथ्स के साथ आपको सीबीएसई प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ये जो जेईई प्लस का कॉम्बो है 58,315 में मिलता है 40% डिस्काउंट पे, और आइकॉनिक भी आपको 31% डिस्काउंट पे मिल जाता है। 12 मंथ पर भी आपको 37% का डिस्काउंट है और 30% का डिस्काउंट है। तो ये बहुत अच्छे ऑफर्स कुछ चल रहे हैं। तो अगर आप प्लस पे आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं 1 साल या 2 साल के लिए, मेरे बहुत सारे प्लस पे कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं IITian एक्सप्लेन्स, और दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरी एक बड़ी जानकारी और भी है कि आपको पता होगा कि अनअकैडमी के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर भी खुलने वाले हैं, खुलने जा रहे हैं और खुल चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल कोटा में खुला है जहाँ पर बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं आईआईटी जेईई और नीट के बैचेस को। कोड IITian एक्सप्लेन्स है, नीचे लोकेशंस लिखे हुए हैं, आप इन लोकेशंस पर विजिट करके आप देख भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एडमिशन लें, आप जाके देख भी सकते हैं वहाँ पर कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होगा जेई मेन का जो रैंक प्रिडिक्टर है वो आप अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने स्कोर के आधार पे। तो आपका क्या रैंक बन सकता है, आपको वहाँ पर स्कोर पुट करना होगा, और आपको कितनी परसेंटाइल बन सकती है वो भी पता चल जाएगा, है ना। आपकी रैंक कितने से कितने के बीच में लाई कर सकती है वो भी पता चल जाएगा। तो रैंक प्रिडिक्टर भी अच्छा फीचर है, आप इसको भी समझ सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है, तो आप इनको यूज़ कीजिए, ठीक है। मुलाकात जल्दी होती है। थैंक यू वेरी मच।